दोस्तों नमस्कार। एक सलाह आपके लिए और विशेष करके सीनियर सिटीजन्स को। हालांकि मेरी ये सलाह सबको काम आ सकती है, आप किसी भी उम्र के हों, बच्चे हों, बड़े हों, युवा हों या किसी भी उम्र के हों। लेकिन बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए मेरी एक निजी सलाह, व्यक्तिगत सलाह है। जी, आम तौर से आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन के सामने बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। उम्र के साथ-साथ भाई शरीर भी कुछ ना कुछ 19-20 होता रहता है, क्योंकि इसकी अपना लिमिटेशंस है। लेकिन लिमिटेशन को अंदर भी लिमिटेशन हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऊपर वाले ने आपकी उम्र 100 साल लिख रखी है तो अच्छे चाल चलन पर सब जगह भैया बोनस मिलता है, आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आप अपने बारे में थोड़ा सोच लें, दूसरों के बारे में नहीं। वैसा अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे तो कहते हैं आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं। दूसरे तो यही देखेंगे कि अब तो सीनियर सिटीजन हो गया, अब इसने क्या छोड़ा मेरे लिए, क्या छोड़ के ये जा रहा है। दे आर वेटिंग भाई साहब, हाँ, दे आर वेटिंग योर डिपार्चर। बहुत से लोग ऐसे हैं, कहने के लिए कोई कुछ भी कहते हैं साहब नहीं साहब हम तो बड़े संस्कारी हैं और हमारे तो बच्चे भी बड़े संस्कारी होंगे, हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी, उस बारे में एक चीज़ बता दूं आपको। देखिए, स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ है। कितना भी रुपया भी आपके पास रखा रहे तो भी बेकार है। रायबरेली जनपद से अभी एक सूचना आई थी कि रायबरेली जनपद में परसदेपुर के पास एक गांव है, वहाँ एक साहब थे बुजुर्ग, उनके 2 लड़कों ने, उनके 3 लड़के थे, तो 2 लड़कों ने क्या किया कि कुछ गुंडों को हायर करके उनके ऊपर गोली चलवा दी। उनके गोली लगी, पैर में, उनके जांघ में गोली लगी। खैर किसी तरह वो बच गए, अपना इलाज करा करके। तो पता चला जब पुलिस ने इंक्वायरी में की, जब वो बच गए तो उन्होंने अपना बयान दिया जैसा भी है, तो पता चला कि उनके दोनों लड़के पकड़े गए। दोनों जो थे छोटे वाले लड़के, उनके 3 थे। मामला ये पता चला कि उन्होंने दोनों लड़कों की, दूसरे और तीसरे नंबर के लड़कों के चाल चलन अच्छा न होने की वजह से अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तो ये जो है, दोनों लड़कों ने अपने बड़े भाई और पिताजी दोनों को किनारे लगा देने के लिए गुंडे हायर किए थे। उस दिन पिताजी फंस गए, तो अच्छा हुआ बच गए, गोली लगी इसके बावजूद बच गए। ये हो रहा है आज। आपको करना क्या, आप अपनी सेहत ठीक रखें, सब ठीक है। अब सवाल है सेहत कैसे ठीक रखें। एक तो आप रिटायर हो गए, शरीर उतना काम नहीं, सबके पास पैसा भी नहीं होता। पैसा वाले के पास अलग तरीके की समस्याएं हैं, जिनके पास पैसे हैं उनकी समस्या भाई साहब अलग से हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें, मैं उनके लिए आज ये वीडियो बता रहा हूं आपको। ये वीडियो केवल उनके लिए है कि वो क्या करें। आज के दौर में चाहे आपके घर में बर्तन धोने वाला कोई आता हो, झाड़ू लगाने वाला आता हो, या सड़क पर रिक्शा चलाने वाले को देख लीजिए, यहाँ तक कि भीख मांगने वालों को भी देख लीजिए भाई साहब, सबके पास करीब करीब मोबाइल जरूर है। नया पुराना, अच्छा छोटा बड़ा जैसा भी है, सबके पास आपको मोबाइल मिलेगा। किसी के पास 2-2 3-3 तक मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक मोबाइल ज़रूर रखें। हालांकि काफ़ी लोग रखते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या क्या करें। उसमें गाने वाने ना सुने। सीधा सीनियर सिटीजन्स को हमारा विनम्र निवेदन है। और आज का ताज़ा अनुभव बताऊंगा। आज 10 तारीख है, आज 10 जुलाई है। सबसे पहले तो मैं ताज़ा अनुभव आपको बता दूं। ताज़ा अनुभव पहले बता दूं, फिर आपको बताऊं कि आप क्या करें, आप स्वयं समझ जाएंगे। उसमें है मामला ये कि मेरे एक मित्र बैंक में प्रबंधक थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे सीनियर थे और वो 2007 में बैंक की सेवा से 31 जुलाई को 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे। और आज भी बहुत बढ़िया हैं। आज उनका जो है बर्थडे है, जन्मदिवस उनका है, और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो आज भी वो एक कॉलेज में, रायबरेली जनपद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, और वो किसी कॉलेज में अभी भी वो जाते हैं केवल अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए। आज जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा, और जब मैंने दोबारा कुछ समय के बाद किया तो उन्होंने बताया कि उस समय मैं बच्चों को, जो वहाँ क्लरिकल में जो लड़कियाँ कुछ काम कर रही थी, बच्चे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उनको मैं लेज़र कीपिंग सिखा रहा था कि कैसे जो बच्चों की फ़ीस जमा होती है उसका हिसाब किताब कैसे आप ठीक तरीके से रखें। मतलब वो इतना एक्टिव हैं। और आज भी अपनी छोटी सी बिजली वाली जो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो पुराने ज़माने में आता था, जिसकी 20-25 से ज़्यादा स्पीड नहीं है, उसको चला करके करीब 2-3 किलोमीटर उनके घर से है कॉलेज, वहाँ जाते हैं। ये उनके एक्टिवनेस की है। तो मैं बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ भाई साहब कि मैंने जब उनको फ़ोन किया
तब वो बड़े खुश हो गए, अरे ये कल मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, आपने मुझे याद दिला दिया। और उसके बाद वो इतना खुश हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब यह है कि किसी उस बुजुर्ग को जिस व्यक्ति का जन्मदिन उसको खुद ही नहीं याद है, क्योंकि ऐसे उम्र के मुकाम पर एक तो आप इस उम्र तक लोग पहुंचते नहीं, 78, 80, 82, 85, 90 तक पहुंच तो ज़्यादा तक सकते हैं अगर वो ठीक रहें उन्हीं की तरीके से। उनका नाम है पटेल लालचंद कनौजिया, पूर्व बैंक प्रबंधक है, सेवानिवृत्त। खैर, मैं उनके बारे में केवल इतना इंट्रोडक्शन केवल इस वजह से दिया कि आज ये कितने एक्टिव हैं। तो जब मैंने उनको हैप्पी बर्थडे बोला, जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी, मैं स्वयं 67 साल का हो चुका हूँ, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो याद ही नहीं था। और इतना प्रसन्न हुए कि डेकाड्रान का जैसे इंजेक्शन लगता है वैसी ऊर्जा आ जाती है। तो मेरा निवेदन आपसे भी यही है कि अपने सभी मित्रों को दिन में कम से कम लिस्ट बना लें, चाहे ना बना लें, लेकिन कम से कम 8-10 मित्रों को फ़ोन कर लें। उन्होंने आपको ना भी किया हो तो भी आप कर लें, उनका हालचाल ले लें, अपना हालचाल उनको बता दें कि आप स्वस्थ हैं या जैसे भी हैं। आप फ़ोन करते रहेंगे, हालचाल लेते रहेंगे, हालचाल देते रहेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। कोई हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ भाई साहब, कोई हेल्थ इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत भाई साहब नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हेल्थ का जहाँ तक मामला है कि आयुष्मान योजना जो चलाई है भारत सरकार ने, वो भी सीनियर सिटीजन के लिए, उसमें आयु की सीमा जो है 70 साल रखी गई है, और जिसकी रिकमेंडेशन हो चुकी है 60 साल के लिए। जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, राम गोपाल यादव की कमेटी, भारत सरकार ने वो रिकमेंडेशन दे चुकी है कि आयु घटा करके 60 साल कर दी जाए। और जो इसका एक्सपेंडिचर का लिमिटेशंस थी, एक तरीके से बीमा आप कह सकते हैं कि इलाज इतने रुपए तक निःशुल्क होगा, वो था 5 लाख, तो वो 10 लाख कर दिया जाए। हालांकि वो उसकी रिकमेंडेशन के बावजूद मुझे लगता है कि कई महीने हो गए हैं, लगभग 4 महीने के आसपास हो रहा है, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आप उस निर्णय की चिंता बिल्कुल छोड़ दें, जब होगा तब होगा, लेकिन जब तक निर्णय नहीं होता तब तक हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। पैसा है नहीं आपके पास में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी मत जाए, क्योंकि वो आपका इंश्योरेंस देखते हैं, आपकी पेइंग कैपेसिटी देखते हैं, आपके घर वाले लायक हैं तो उनकी रुचि देखते हैं, उनकी हैसियत देखते हैं। आपका रोग, आपकी बीमारी, आपके ट्रीटमेंट के बाद के मामले में, इन सब के बाद में वो सोचते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो सरकारी अस्पताल में ही जाएं जब भी जाने की नौबत आए, और कोशिश यह करें कि अस्पताल जाना ही ना पड़े। आप जब तक इस धरती पर रहें, कम से कम 100 साल तो आप रह ही सकते हैं, 100 से ऊपर भी वैसा रह सकते हैं, अगर आप अपने मित्रों के साथ मिलते जुलते रहें। सप्ताह में एक बार आप अपनी मीटिंग कर सकते हो मित्रों के साथ, रोटेशन में कर सकते हो कि आज हमारे यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, एक कप चाय पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई विशेष खर्चा नहीं भाई साहब, सार्वजनिक जगह पे आप रख लीजिए। हो सकता है कि भाई सीनियर सिटीजन के घर जाओ तो सीनियर सिटीजन के घर वाले आपको नाक भाव सिकोड़ें कि भाई हम क्यों इनको चाय पिलाएं, आपको भी शर्मिंदा होना पड़े। तो आप किसी पब्लिक प्लेस पर रख लीजिए, मतलब मिलते जुलते रहिए जी। और हाँ, पैदल चलने के मामले में एक चीज़ ध्यान रखें, पैदल खूब चलें, और जब तक आपसे संभव हो तब तक साइकिल अवश्य चलाएं, जितना चला पाएँ, लेकिन सड़क पर ना चलाएं। आजकल सड़क पर आप देखिए ट्रैफिक नियमों का जो है वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। युवा पीढ़ी से निवेदन है कि ट्रैफिक नियमों का वायलेशन न करें, क्योंकि आमतौर पर जितने भी मामले हॉस्पिटल्स में आते हैं, वो बुज़ुर्गों को जो सड़क पार करते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है, उसी के चोट फोट लगने के मामले आते रहते हैं। तो बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब मेरे अपने हैं, मेरे सीनियर हैं, सुपर सीनियर हमारे लोग हैं, तो दिन में कम से कम अपने 10 मित्रों को, 8-10 मित्रों को फ़ोन ज़रूर करिए, तो वो भी आपको करेंगे। आप इस खुद में अपने आप को व्यस्त रखिए, और बिल्कुल आप कुछ हैं, आप संख्या मत जोड़िएगा, आज 78 को हो गए या कितने को हो गए, कितने को हो गए। आप रंगीन कपड़े भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कोई कहेगा अरे साहब इतनी उम्र हो गई रंगीन कपड़े क्यों। क्या रंगीनियाँ देखने का हक केवल उन्हीं का है, आपका नहीं है? अरे उनको इस लायक बनाया किसने? अरे आपने बनाया है। तो आप अपनी हैसियत कभी न छोड़ें, आप जिम्मेदारी से, ये आपकी जिम्मेदारी आपके शरीर के प्रति भी है, आपके परिवार और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं, आपके शरीर के प्रति भी है। ऊपर वाले ने आपको भेजा है, इस शरीर को मेंटेन रखें, और इस शरीर को मेंटेन रखते हुए इस देश की सेवा करें और जन जन की सेवा करें। जिसकी भी सेवा करोगे वो सब ऊपर वाले के ही बंदे हैं, कि किसी मनुष्य को किसी आदमी ने नहीं बनाया। चाइना रोबोट बना सकता है, सब बना सकता है, आदमी नहीं बना सकता। तो जो भी आप जिस जीव जंतु की सेवा करेंगे सब वो प्रभु की सेवा ही कहलाता है भाई साहब। और दुनिया भर के आप अन्य मामलों में
ना फंसें। केवल आप अपने मित्रों को फ़ोन करें, हालचाल लें, अपना हालचाल उनको दें, सुख दुख बांटें और खाने पीने में अपना पूरा ध्यान रखें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा और फिर निवेदन करता हूँ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।